दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। आज के जो हमारे प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? तो उत्तर है इसका दूसरे स्थान पर है। और नंबर 1 पे आता है हमारा चाइना। प्रश्न नंबर 2, नदियों का मुख्य जल विभाजन कौन सा घाट करता है? तो पश्चिमी घाट जो है वो नदियों के जल का मुख्य विभाजक माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। प्रश्न नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में जो फर्स्ट टाइम जो है भारत में जनगणना हुई थी और नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। प्रश्न नंबर 5, भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत के विभिन्न जो वर्ग हैं, विभिन्न कैटेगरी के जो लोग हैं, वो 187 प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। और मुख्यतः जो भाषा बोली जाती है हमारे भारत में, वो आर्य श्रेणी की भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में बाहर से सबसे पहले किस धर्म ने प्रवेश किया? तो इस्लाम धर्म जो है वो भारत में सबसे पहले भारत से आकर बसने वाला धर्म माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा महामार्ग कौन सा है? तो उत्तर है इसका महामार्ग नंबर 7। और प्रश्न नंबर 8, महामार्ग नंबर 7 कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो दोस्तों, ये कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और जो इसकी लंबाई है वो 2325 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। मुंबई तथा कोलकाता से आरंभ हुआ था ये। प्रश्न नंबर 10, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिल्का जो झील है ये उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, बुल्लर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 12, सांबर झील कहाँ स्थित है? तो सांबर झील जो है ये राजस्थान में है। और कश्मीर में जो है बुल्लर झील के साथ साथ जो डल झील है वो भी कश्मीर में ही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13, एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों को कौन सा महामार्ग जोड़ता है? तो हिंद महासागर जो है वो इन एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 14, भारत तिब्बत मार्ग कौन से दर्रे से होकर जाता है? तो सतलुज घाट से होकर जाता है। प्रश्न नंबर 15, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। प्रश्न नंबर 16, समुद्र के पार भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश कौन सा है? तो उत्तर है इसका श्रीलंका। प्रश्न नंबर 17, कश्मीर लेह मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो उत्तर है इसका काराकोरम। प्रश्न नंबर 18, भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो कश्मीर लेह मार्ग जो है भारत का सबसे ऊंचा मार्ग माना जाता है। प्रश्न नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उत्तर है इसका गोवा। हाँ, प्रश्न नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 21, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, धौलगिरी, मकालू तथा अन्नपूर्णा पर्वत किस हिमालय में स्थित हैं? तो उत्तर है इसका नेपाल हिमालय में। प्रश्न नंबर 22, नेपाल हिमालय में सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा है? तो अन्नपूर्णा जो पर्वत है सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत माना जाता है। प्रश्न नंबर 23, अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8,078 मीटर। प्रश्न नंबर 24, असम हिमालय जो पश्चिम में तीस्ता नदी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है की लंबाई कितनी है? तो इसकी 700 किलोमीटर जो है लंबाई है। और ये जो है क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि असम हिमालय जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो पश्चिम में तीस्ता नदी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है।
प्रश्न नंबर 25, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है इसका दोआब। प्रश्न नंबर 26, लाइव इलाइव पहाड़ियों में अधिकतर किस चीज़ के उद्यान हैं? तो दोस्तों यहाँ है इमाइल। इमाइल जो पहाड़ियाँ हैं, अ, इनमें जो है इलायची के उद्यान पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, भौगोलिक दृष्टि से हिमालय पर्वत की कितनी श्रेणियां हैं? तो उत्तर है इसका 3। प्रश्न नंबर 28, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो उत्तर है काराकोरम। प्रश्न नंबर 29, उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर है इसका 2। प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न, सिंधु नदी लगभग कितनी लंबी है? तो ये 2880 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।